तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जो कंट्री इन न्यूज़ हमारा सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे जिम्बाब्वे के बारे में। तो जिम्बाब्वे क्यों न्यूज़ में है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या जोग्राफिकल पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं न्यूज़ में क्यों है, तो जिम्बाब्वे टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट यूटिलिटी जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो पहला जियोथर्मल पावर प्लांट ये बनाएगा। अभी तक जो था ये जो है वो हाइड्रो पावर एनर्जी पर रिलाई करता था, लेकिन अब इन्होंने सोचा है कि जियो थर्मल पावर प्लांट ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे कि जो इनकी रिलायबिलिटी है या जो इनका एक डिपेंडेंस है हाइड्रो पावर एनर्जी पर वो कम हो जाए। और वो जो हाइड्रो पावर एनर्जी है वो थ्रेट में है ड्यू टू सम क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, तो ये जिम्बाब्वे का मैप आपको राइट में दिखेगा। तो आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले यदि हम जिम्बाब्वे को देखते हैं तो इसके आसपास के बॉर्डरिंग कंट्रीज, नॉर्थ में आपको दिखाई देता है जाम्बिया। यदि हम इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको मालावी दिख सकता है, बल्कि आपको अगर हम सिंपल ईस्ट में देखते हैं तो आपको दिखाई देगा मोज़ाम्बिक, और नीचे इसके साउथ अफ्रीका, और फिर साउथ वेस्ट में बोत्सवाना भी पड़ता है, बोत्सवाना। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो कि इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले जिम्बाब्वे का इंडिपेंडेंस कब होता है, तो इट वाज ए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड जिम्बाब्वे वाज वंस नोन एज द रोडेशिया। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका पुराना नाम है रोडेशिया। आफ्टर ईयर ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड टर्मोइल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1981 रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे एंड द जाना पार्टी, तो जाना पार्टी और रॉबर्ट मुगाबे सिक्योर्ड अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो इनका नाम प्लीज़ याद रखेंगे, रॉबर्ट मुगाबे। 18 अप्रैल 1980 को इनका इंडिपेंडेंस होता है जिम्बाब्वे का। तो काफ़ी अभी नया, मतलब इंडिपेंडेंस से करीब 44 साल हुए हैं इनको। एंड द कंट्रीज इंडिपेंडेंस वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एंड द किंग चार्ल्स अटेंडेड एंड गेव एमिकेबल फेयरवेल सल्यूट वाइल द गॉड सेव द क्वीन। जो वहाँ पे फेमस गाना है उनका, एक तरह से नेशनल एंथम उसको समझ सकते हैं, गॉड सेव द क्वीन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिम्बाब्वे पूरा का पूरा एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब उसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। तो जिम्बाब्वे इज ए लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अफ्रीका बिटवीन जाम्बेजी एंड द लिम्पोपो रिवर। तो दो रिवर्स के बीच में भी आपको याद रखना है, जाम्बेजी एंड लिम्पोपो। इट इज़ बॉर्डर्ड बाई जाम्बिया टू द नॉर्थ, मोज़ाम्बिक ईस्ट में, साउथ अफ्रीका साउथ में, बोत्सवाना साउथ वेस्ट में। मैंने अभी आपको बताया था इसकी कैपिटल का नाम है हरारे एंड बुलावायो इज़ अ सेकेंड सिटी। So of course landlocked means no seas, no beaches, not ideal for sun worshipper looking to launch, but that the country is famed for its dramatical landscape and diverse wildlife found in its park, reserve and safaris. It is also home to some of the world most jaw-dropping lakes and waterfalls. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यू कैन सी दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट जो वाटरफॉल है विक्टोरिया फॉल्स, वो जिम्बाब्वे लाई करता है। इट इज़ होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल्स विक्टोरिया फॉल्स, लोकली नोन एज, उसका लोकल नाम आपको याद रखना, मोसियोतोनिया। मोसियोतोनिया मतलब द स्मोक दैट थंडर्स। इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रेट जाम्बेजी रिवर। तो जाम्बेजी रिवर का हिस्सा है विच एट दिस पॉइंट इज 2 किलोमीटर वाइड एंड प्लंजेस 180 मीटर डाउन अ सीरीज ऑफ बसाल्ट गॉर्जेस। द साउंड ऑफ द क्रैशिंग वाटर इज ट्रूली एपिक, अ ब्यूटीफुल iridescent mist, occasionally a fully fledged rainbow can be seen over from 20 किलोमीटर अवे। तो मतलब रेनबो भी बनता है ये जो फॉल्स है। तो विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी रिवर का ही पार्ट है एंड विक्टोरिया फॉल्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इट इज़ नियरली ट्वाइस द हाइट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नाइग्रा फॉल्स एंड वेल ओवर ट्वाइस इट्स विथ। ठीक है, तो जो सब नॉर्थ अमेरिका का नाइग्रा फॉल है उसका भी डबल हाइट का है विक्टोरिया फॉल्स। तो मैप में आप देख पाएंगे विक्टोरिया फॉल्स जस्ट बॉर्डर पे है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के। उसके बाद हम बात करते हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी मैन मेड जो लेक है, जिसका नाम है करीबा लेक। हाँ, KARIBA, करीबा लेक का ही ये फोटो है। तो विद अ वॉल्यूम ऑफ 180 किलोमीटर क्यूब विद अ सरफेस एरिया ऑफ करीब 5580 किलोमीटर स्क्वायर, लेक करीबा इज द वाटर जाइंट। इट इज सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिम्बाब्वे एंड द जाम्बिया and was engineered to generate hydroelectric energy for both countries. And it was constructed in 1950 when the construction began, and it designed by the mastermind by the French engineer renowned arc dam specialist Henri Coin। तो Henri Coin एक तरह से इसके डिज़ाइनर आप इनको समझिए।
The dam measures 579 meter in length and is truly a sight to behold. One of that does well not to detract from the stunning surrounding landscape. तो इसी के ऊपर एक डैम बना है, करीबा डैम, ठीक है। तो ये भी करीबा डैम इसी रिवर के ऊपर बना है या लेक के ऊपर बना है। Once construction was completed, Kariba Gorge was flooded. Today, the lake has a maximum width of 40 km and maximum length of 223 km. तो इतना पानी इसके अंदर जमा है that it has even been known to trigger seismic activities. कभी भी भूकंप की मतलब एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। रीचिंग ओवर है वूपिंग रेक्टर स्केल पे 5 उसकी रीडिंग आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि जिम्बाब्वे से रिलेटेड थे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यदि कोई कंट्री न्यूज़ में रहती है तो आपसे पूछी ज़रूर जा सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस फॉर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट डेली न्यूज़ और CSAT प्रिपरेशन के लिए। So see you in the next video. Till then, bye, take care, and don't forget to subscribe the channel Selection Classes.